बीघापुर तहसील के सक्षम अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए उससे पहले तहसील में बने शंकर भगवान के मंदिर में आप लोगों को पहले ज्ञापन चढ़ा करके अर्जी लेना पड़ेगा, क्योंकि आज एक नया नियम देखने को मिला है बीघापुर तहसील में। भारतीय किसान यूनियन के संगठन के लोगों ने जब वहां पे महापंचायत की तो आज ज्ञापन लेने के लिए वहां पे कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं गया। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में बन गया है कि किसानों का ज्ञापन लेने के लिए कोई भी सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। आज भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र भाई जी ने जिस प्रकार से प्रशासन और जनप्रतिनिधि के खिलाफ मोर्चा खोला है, वाकई काबिलियत तारीफ है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, जनता में एक अलग लहर छा गई है जब से उनके द्वारा वहां पे बोले गए शब्दों को सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देख रहे हैं लोग। काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि गरीब जनता की समस्याओं को आजकल कोई भी उठाने वाला नहीं है, वो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, ऐसा योगेंद्र भाई ने कहते हुए नजर आए हैं। और यहीं तक उन्होंने नहीं रुके हैं, वो जनप्रतिनिधि पे जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को कोई भी परमिशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। अवैध खनन लगातार बीघापुर तहसील में होता है। जब कोई भी गरीब किसान मजदूर असहाय जाता है वहाँ पे एक भी ट्राली मिट्टी लेने के लिए तो उसको इतने सारे नियम बताए जाते हैं जितने नियम अस्पताल में एक मरीज को भर्ती करते हुए नहीं बताया जाता है। यहीं तक नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने भ्रष्ट लेखपालों पर भी जमकर निशाना साधते हुए वो ब्लॉक स्तर के भी सक्षम अधिकारियों पर भी जमकर निशाना साधा और योगी सरकार को खुला चुनौती देते हुए भी दिखे। उन्होंने कहा है कि जो आपका सपना था कि हर ग्राम पंचायत में मिनी सचिवालय का निर्माण हो, जिससे कि ग्राम पंचायत की जनता को तहसील थाना के चक्कर ना लगाना पड़े, लेकिन आपके इस योजना को पूरी तरीके से केवल लूटा गया है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी गई है। कोई भी एक मिनी सचिवालय वो शायद ही कोई खुलती होगी, नहीं तो सारे मिनी सचिवालय को शोपीस बना दिया गया है। ऐसे मिनी सचिवालय पर बुलडोजर चलवा दिया जाए, कम से कम सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। आपके बीच में है, जोरदार करतल ध्वनि से तालियों स्वागत करते हैं। और आप सबको मैं, बहुत सारे लोग हैं, सबसे चरण आशीर्वाद की कामना करता हूं, चरण छूकर यहीं से। और बहुत विडंबना है हमारे क्षेत्र की। अध्यक्ष जी, आपको बुलाने का एक ही उद्देश्य था। जब मैं लखनऊ गया मिलने तो मैंने सीधा अध्यक्ष जी से यही कहा कि मेरे तहसील का आप समय दे दीजिए। उसका कारण सिर्फ एक था कि उन्नाव नहीं, ये बिहार बॉर्डर है। वास्तव में बिहार थाना जो है अपना नाम से बिहार, लेकिन ये बिहार प्रदेश वाला काम कर रहा है। तो आप सबसे, बहुत सारे गाँव से लोग हमारे क्षेत्र से भी आए हैं। हमारे यहाँ की ये स्थिति है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे में अभी जमीनें गई, एक तो सही से ना तो मुआवजा बांटा गया, इन तहसील के भ्रष्ट लेखपालों द्वारा गलत रिपोर्ट लगा के किसी गाटे संख्या को एक गाटे संख्या में हो सकता है किसी का खेत नहीं पड़ा, उसको भी मुआवजा दिया गया। और शिकायत करने पर तहसीलदार एसडीएम द्वारा उन किसानों पर दबाव बनाया गया। और जो मानक यहाँ से परमिशन किसानों को ली गई वो 1 मीटर की ली गई और 3-3 मीटर के तालाब बना के गांव में आए गए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उन लेखपाल और भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कृपा करें। और इस तहसील में बहुत इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे लगातार बीमारियां बनी रहती है। इस तहसील में बहुत सारे अधिवक्ता साथी भी हमारे बैठे हैं, वो भी सुन रहे होंगे। और एलआईओ और जो चौकी इंचार्ज साहब यहाँ कहीं भटक रहे थे, वो आ जाए अगर समय हो उनके पास। अगर देख रहे हो हमें तो आ जाए, नहीं तो फिर हमारे लिए समस्या होगी। और अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो कुछ बचेगा नहीं, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये चेतावनी आखिरी बार मैं बता रहा हूँ, अगर अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये संगठन किसान यूनियन का है, ये किसी नेता की पार्टी का नहीं, भी दलाली करके यहाँ पैदा की गई जनता आई है। ये मेहनत करके ये किसान मजदूर आपके बीच में आया है, तमाशा करने नहीं आया है। आपके थाने से 4 सिपाही रोड पे नहीं खड़े हो सकते हैं, आप स्वयं एक सिपाही लेके खड़े हैं, इतनी भीड़ भी आप रोक पाएंगे? एसडीएम नहीं, यहाँ पे तहसीलदार नहीं है, नायब नहीं है, हमारे संगठन का प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में यहाँ आया है। खिलवाड़ न समझिए, लास्ट वार्निंग है। और इस तहसील की सबसे बड़ी विडंबना है कि आप पीने का पानी अगर कोई पी ले, यहाँ एक नल नहीं है पूरे तहसील में जो पानी पीने की व्यवस्था हो जाए। यहाँ के एसडीएम साहब रहते हैं, यह तहसील है बीघापुर उन्नाव जनपद की। सबसे बड़ी विडंबना है। सुबह खिचड़ी भोज का आयोजन
हमने कहा सारे किसानों को ले किया जाएगा, तो पता चला नल में पानी ऐसा आता है कि लोग पी लेंगे बीमार हो जाएंगे। अरे ऐसा कर्म करने से पहले अपने बीबी बच्चों के बारे में सोचो। जो हरामखोरी का पैसा रख के यहाँ से जाओगे तो पचा पाओगे कि नहीं पचा पाओगे। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा जो बिना परमिशन के मिट्टी खुदाई हो रही है, एक किसान अगर परमिशन लेने इस तहसील में जाता है कि 10 ट्राली हमको या 1 ट्राली की जरूरत है, तो उसको इतनी प्रक्रिया बताई जाती है कि शायद किसी को इतना तो इलाज कराने में, अस्पताल भर्ती करने में प्रक्रिया नहीं बताई जाती है। इतनी प्रक्रिया लेखपाल और तहसीलदार द्वारा बताई जाती है। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा बढ़िया तमाम बिना परमिशन मिट्टी खोदी जा रही है। अध्यक्ष जी, निवेदन करता हूं इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्षेत्र के जैसे मौड़वा बिहार रोड है, जिसकी मानक की क्षमता ही नहीं है और लोड चलने की, उसमें हजारों डंपर पर डे निकलता है। क्षेत्र के स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, साइकिल से जाते हैं तो उनको किनारा देखना पड़ता है, पटरी में भरा ही नहीं। शासन प्रशासन से आदेश आता, गड्ढा मुक्त सरकार है। कहां से गड्ढा मुक्त सरकार है? हमको तो नहीं लगता। या तो यहाँ का भ्रष्ट विधायक है, या तो सरकार भ्रष्ट है, या यहाँ के अधिकारी यहाँ का पैसा खा लेते हैं। बहुत सही, बहुत सही। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भ्रष्ट योगी एलाई महोदय और चौकी इंचार्ज साहब, मैं पुनः कह रहा हूँ, अध्यक्ष जी आपको बुला रहे हैं, अगर समझ में आता हो तो आना, नहीं तो यहाँ से बाहर चले जाना। हम अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहते हैं। हमारे पास शस्त्र है, लाठी है, डंडा है, हम अपने हिसाब से बतिया लेंगे। समझने को समझे, नहीं समझाने नहीं आता है। मैं बार बार निवेदन नहीं करता हूँ किसी से। मैं बताना चाहता हूँ बार बार, जो अधिकारी गुंडा है, जो अधिकारी गुंडा है, जो न माने बातों से, जो न माने बातों से, अरे बात करोगे बात करेंगे, जूता लात करेंगे, बात करोगे बात करेंगे, नहीं तो जूता लात करेंगे। ऐसी तमाम क्षेत्र के प्रधानों की शिकायतें हैं। लगातार शिकायत होने के बाद भी यहाँ के सेक्रेटरी जो है उनको ऐसा नियम कानून बता के पढ़ा रहे हैं कि उनकी जांचें पेंडिंग में पड़ी हैं। प्रधान विधायक को पैसा दे देता है, गांव में विकास करो ना करो इससे कोई मतलब नहीं। ये कहाँ का न्याय है इस क्षेत्र का? भगवान नगर विधानसभा की विडंबना है। ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं जिनको शायद हो सकता है सुबह सुबह कुछ बताते हैं, लोग खाते पीते हैं, क्या भांग क्या गांजा कुछ है ऐसा हम नहीं जानते हैं। अगर खाते पीते हैं तो हम भी चाहते हैं हमारे गांव में भी बढ़िया व्यवस्था संगठन के बीच में आके कर सकते हैं। संगठन से थे भी, लेकिन संगठन की चिंता नहीं उनको। बहुत सारी समस्याएं हैं अध्यक्ष जी, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। लेखपाल और ब्लॉक में सेक्रेटरी का पंचायत भवन, ग्राम पंचायत में पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है। एक भी व्यक्ति यहाँ का बता दे कि किस पंचायत भवन में सेक्रेटरी का किस दिन है बैठने का। अगर किसी को कुछ भी बनवाना हो, परिवार रजिस्टर नकल या कुछ भी बनवाना होता है, तो वो जो है सीधे ब्लॉक जाए, वरना पंचायत भवन का मतलब नहीं है। तो मैं सरकार से और आज से अनुरोध करता हूँ, अगर इन पंचायत भवनों में किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं होती तो इनको गिरवा दिया जाए, ग्राम सभा के धन का दुरुपयोग न किया जाए। तो ना तो प्रधान का कोई बैठने के समय, न सेक्रेटरी का बैठने के समय, न लेखपाल के बैठने का समय है। इन दलाल लेखपालों, दलाल सेक्रेटरियों को